हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं जीवन तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फाइनली आज बहुत दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में जिन पे बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं। लोगों के डाउट क्या है सर? सर एनडीए में सैलरी कितनी, थोड़ी सी राइटिंग आप लोग समझ लेंगे। सर एनडीए में सैलरी कितनी मिलती है? क्या एनडीए में सैलरी मिलती है? लोगों के बहुत सारे मित्र रहते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एनडीए में सैलरी मिलती कितनी है या नहीं मिलती, या हमें घर से कितनी फीस देनी पड़ती है। ये सब कुछ बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग, चलिए आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग फिर शुरू करें, ठीक है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए सबके साथ। जल्दी से आप लोग सब लोग आ जाइए ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार आ जाइएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करें सर एनडीए में सैलरी कितनी मिलती है। आप सबको पता है यूपीएससी एक एग्जाम कराती है। एग्जाम रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये भी 900 मार्क्स का, सॉरी, और ये भी 900 मार्क्स का। जो बच्चा रिटन क्वालिफाइड करता है एसएसबी इंटरव्यू देता है, दोनों को मिला के फिर फाइनल कट ऑफ बनती है। और जो फाइनली सिलेक्ट होता है वो एनडीए में ट्रेनिंग के लिए जाता है। एनडीए की टोटल ट्रेनिंग आपको पता होगी 3 ईयर की होती है, ठीक है। लेकिन एनडीए में क्या है, टर्म वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज। आप सेमेस्टर समझ सकते हैं, 6 मंथ के सेमेस्टर होते हैं। तो टोटल कितने सेमेस्टर होगा? 6 मंथ इंटू 5, ठीक है। 6 हो जाएगा, 6 सेमेस्टर होंगे टोटल। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको हैरानी वाली ये होगी कि ये एनडीए में जो सेमेस्टर होते हैं 6 मंथ के नहीं होते। आपको 5 महीने तक ट्रेनिंग कराई जाती है, समझ लीजिए पढ़ाया जाता है, और 1 महीने आपको एग्जाम, 1 महीने के लिए आपको छुट्टी दे दी जाती है। तो ये इसका सेमेस्टर टोटल 6 मंथ का ना लेके आप 5 मंथ का ले लीजिए, ठीक। 5 मंथ का होता है और 1 महीने आपकी छुट्टी दी जाती है। टोटल आपको साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, क्लियरली। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी पे। सारे एनडीए में सैलरी कितनी मिलती है? तो सबसे पहला मिथ आपका ये तोड़ते हैं, एनडीए में सैलरी नहीं मिलती। एनडीए में सैलरी नहीं मिलती। आप कहेंगे सर तो लेफ्टिनेंट बनने के बाद जो मिलती है वो आपको लेफ्टिनेंट बनने के बाद मिलती है, या फिर एनडीए से पास आउट होने के बाद जब आप आईएमए में ट्रेनिंग करते हैं उसी समय से आपको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप आईएमए में ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको आधी पेमेंट दी जाती है, और आधी जो पेमेंट आधी आधी बचा के रखी गई है वो आपको फाइनली पासिंग आउट परेड के बाद इकट्ठे दे दी जाती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर एनडीए में सैलरी नहीं मिलती। तो फिर सर क्या हमें घर से भी कुछ फीस देनी पड़ती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। तो एनडीए में फीस देनी पड़ती है। सर फीस क्यों? हम तो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन आपके एक कैडेट की ट्रेनिंग पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार का, इंडियन आर्मी का करोड़ों रुपए खर्च होता है सिर्फ और सिर्फ एक जीसी की ट्रेनिंग पे। जीसी मतलब जेंटलमैन कैडेट बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे सरकार कुछ नहीं लेती, लेकिन उसका कुछ परसेंट का लीजिए वो आपसे लेती है फीस के रूप में। तो इसकी फीस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फीस का क्राइटेरिया क्या होता है आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको क्लोथिंग लेनी होगी, बहुत सारे खर्चा होंगे। तो उन सबको जो अगर लगा के हम फाइनली बात करें तो फाइनली 54 के, या फिर हम एक्यूरेट लिख दें इतना 54,447, ये होती है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, ठीक है। फिर सेकेंड टू फिफ्थ सेमेस्टर फीस जो होती है
वो फीस सेम होती है और वो होती कितनी है 8,000। फिर सिक्स सेमेस्टर में आपकी फीस थोड़ी सी बढ़ती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और ये हो जाती है टोटल। अगर हम नीचे से टोटल करें, ये लगभग 71,000 के करीब आता है, 71,200 समथिंग आएगा क्या, जोड़ लेते हैं, यही लगभग आएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा एक्यूरेट होगा कि नहीं, हमें भी नहीं पता, वैसे अबाउट में जोड़ दिए तो लगभग मान लेते हैं यार 72,000 मान के चलते हैं, ठीक। आप पूछेंगे सर आप इतना एक्यूरेट कैसे बता रहे हैं, 54,447 एकदम एक्यूरेट कैसे बता रहे हैं। तो मैं आपको एक्यूरेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त कह लीजिए, उन्होंने अपने जो एनडीए के कॉल लेटर आता है वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर कर लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर जो आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको इतना इतना पैसा लेके आना है, आपको इतना पैसा यहाँ पे चार्ज होगा, इस फील्ड में हम ये पैसा इतना आपका खर्चा करेंगे, वो सब कुछ दिया रहता है। और वो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वो पूरी की पूरी स्लिप ही मंगवा ली है, वो आप कहेंगे तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा मान लीजिए 71,200 या फिर 72,000 या फिर अबाउट में 72,000 लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए में कोई भी फीस, कोई भी सैलरी नहीं मिलती, हमें घर से फीस देनी पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर में 54,000, सेकेंड टू फिफ्थ में 8,000 और सिक्स्थ में 8,750। आप पूछेंगे सर सेकेंड फिफ्थ में 8,000 और सिक्स्थ में 8,750 क्यों? क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में क्या होता है, पासिंग आउट परेड में आपके पेरेंट्स को भी इनविटेशन दिया जाता है और जिसकी टिकट वो एनडीए वाले खुद ही देते हैं, हालांकि उसका पैसा आपसे लिया जाता है, ठीक। कुछ परसेंट आपसे लेते हैं, कुछ परसेंट वो अपना यूज करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, आपको क्लोथिंग बहुत सारे मटेरियल लेने पड़ते हैं, इसलिए ये खर्च थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपको टोटल 3 साल की ट्रेनिंग में आपसे सरकार 72,000 लेगी और आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करेगी, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और वन मोर थिंग, आपके लिए जल्दी कुछ हम लोग नया लेके आने वाले हैं, तो उसका भी आप लोग वेट करते रहिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।